हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका मैंने आपको होल कंसेप्ट समझा दिया है और कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके दिखाया ताकि आप ये समझ सको कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर सारे ट्रांजैक्शन को किस तरीके से हम पुट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का बी हमने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। तो फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले आपका यहाँ ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर एसेट जो कि हमेशा बराबर होता है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है या अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन, और ये बेस्ड होता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे, यानी हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कहता है आपका। कहता है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो आपका फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दिया गया है, इसके सहारे से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर करना है, बनाना है। सबसे पहला आपका ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो जो बिज़नेस का ऑनर है, यहाँ पर बिज़नेस के ऑनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो जो बिज़नेस का ऑनर होगा वो उसने बिज़नेस को स्टार्ट किया है और बिज़नेस में 2 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया है, कैश में पैसा लगाया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन के कॉलम में लिखते हैं, आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखेगा या कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, दोनों लिखा हो सकता है। यहाँ पर लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और ऑनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, कैश लगाया है 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है कैश। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ये बात तो हम लोग सबको जानते हैं, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिज़नेस में ऑनर ने क्या लगाया, 2 लाख रुपए का कैश लगाया। बिज़नेस में कैश आया तो एसेट इंक्रीज करेगा। कैश आपका एसेट होता है, करंट एसेट होता है, लिक्विड एसेट भी होता है, मैंने आपको बताया है। तो फिलहाल कैश एसेट होता है और बिजनेस में 2 लाख रुपए से कैश इंक्रीज किया, इसीलिए हम इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे 2 लाख रुपीज़। ऑनर का जो पैसा है, बिजनेस में ऑनर का जो पैसा होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो साथ ही साथ आपका कैपिटल भी इंक्रीज किया, कितने से, जितना इन्वेस्ट कैश बिजनेस में कैश 2 लाख आया उतना से कैपिटल इंक्रीज किया, यानी 2 लाख रुपए से कैश बिजनेस में इंक्रीज किया। क्या आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। क्या बाहर वाले से बिजनेस को चलाने के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया? नहीं। तो इसलिए आउटसाइड लायबिलिटी आपका 0 रहेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट है। इक्वेशन क्या बनता है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद जो बिजनेस में कैश है वो कितना है, तो यहाँ पर दिखाएंगे हम प्लस 2 लाख रुपीज़। अब आउटसाइड लायबिलिटी, क्या बाहर से बिजनेस को चलाने के लिए हम बाहर से कहीं से पैसा लिए हैं? नहीं लिए हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा आउटसाइड लायबिलिटीज़ में। कैपिटल कितना है, ऑनर ने कितना पैसा लगाया है, 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए है, यानी बिजनेस में 2 लाख रुपए कैश है और ऑनर का पैसा यानी कैपिटल भी 2 लाख रुपए यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹1,50,000। तो गुड्स परचेज किया गया है, बिजनेस में क्या परचेज किया गया है, गुड्स परचेज किया गया है। 60,000 का कैश में परचेज किया गया है और उधार में यानी क्रेडिट पर 1,50,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया गया है। चलिए सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000 and on credit ₹1,50,000। चलिए बहुत सिंपल है, तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर
गुड्स परचेज किया गया है। गुड्स क्या होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? गुड्स होता है वो सामान जो खरीदा ही गया है बेचने के लिए, उसे हम गुड्स बोलते हैं। और जो अनसोल्ड गुड्स है, जो अभी तक नहीं बिका है, उसे हम कहते हैं स्टॉक। और स्टॉक हमारा करंट एसेट होता है, इसलिए यहाँ पर एसेट के कॉलम में हम स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं, जो कि आपका करंट एसेट होता है। तो यहाँ पर गुड्स परचेज किया गया है, कैश में परचेज किया गया है 60,000 का, और क्रेडिट में परचेज किया गया है 1,50,000 का। आप गुड्स परचेज करोगे, चाहे कैश में परचेज करो, चाहे आप क्रेडिट में यानी उधार में परचेज करो, स्टॉक तो आपका हर हालत में बढ़ेगा ही। आप ही मार्केट में सामान लेने के लिए गए थे, सपोज करो मार्केट में सामान लेने गए आपने 60,000 रुपये कैश पेमेंट किया, और आपने 60,000 रुपये कैश पेमेंट किया और 1.5 लाख रुपए का अभी तक आपने जो सामान परचेज किया है कैश पेमेंट नहीं किया है। लेकिन आपके पास जो सामान आएगा वो 60,000 और 1,50,000 यानी 2,10,000 रुपये का टोटल सामान आपके पास आएगा। तो यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज किया। एक कैश वाला कितना 60,000 और उधार वाला कितना 1,50,000। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो फाइनली स्टॉक मेरा कितना बढ़ गया 2,10,000 रुपये से मेरा यहाँ पर स्टॉक जो है वो इंक्रीज किया। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमने कैश में जो परचेज किया 2,10,000 का यहाँ पे इंक्रीज किया। कैश में परचेज चूंकि हमने किया तो बिजनेस को पैसा किसी को देना होगा। कितना दिया पैसा कैश में? 60,000 रुपये कैश में। तो कैश मेरे पास है कितना बिजनेस के पास? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2 लाख रुपए का कैश है, तो इससे हम पेमेंट कर सकते हैं। कितना हमने पेमेंट किया गुड्स परचेज करने के लिए 2,10,000 का? 60,000 हमने कैश में पेमेंट किया, तो कैश डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पर। अच्छा, तो कैश डिक्रीज कर गया 60,000 से। अब 1.5 लाख रुपए चूंकि हमने उधार पे परचेज किया था, तो किसी को पैसा देना होगा, बिजनेस को पैसा देना होगा। किसको देना होगा पैसा? तो किसी पर्सन को देना होगा, और ये पर्सन जो है वो लेनदार हो गया, ये क्रेडिटर हो गया, ये आपका आउटसाइडर हो गया। तो इसे पैसा नियर फ्यूचर में बिजनेस को देना होगा, क्योंकि बिजनेस ने परचेस किया है उधार में 1.5 लाख का यहाँ पर। तो आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया, बिजनेस को बाहर वाले को पे करना होगा कितना 1,50,000 रुपीज। तो ये ट्रांजेक्शन का बस यही इम्पैक्ट पड़ा। स्टॉक इंक्रीज कर गया 2,10,000 रुपये से। कैश डिक्रीज, चूंकि कैश में परचेस किया था, कैश डिक्रीज कर गया यहाँ पर 60,000 रुपये से। और यहाँ पर आपका जो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है आपका जिसको नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देना है, वो इंक्रीज करके आपका 1,50,000 रुपीज से। तो बिजनेस को इसको कितना पैसा देना होगा नियर फ्यूचर में 1,50,000। अब यहाँ पर देखो 2,10,000 में से 60,000 जाएगा तो प्लस 1.5 लाख इधर भी और प्लस 1.5 लाख इक्वेशन के दूसरे साइड भी आपका, यहाँ पर इज इक्वल टू के दूसरे साइड भी। तो इक्वेशन फिर भी आपका मैच करेगा, टैली करेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या हो गया आपका 2 लाख में से आपका 60,000 चला गया, तो कैश बिजनेस में फिलहाल अभी कितना है? ये है आपका 1,40,000 का। तो प्लस कर देंगे 1,40,000 रुपीज़ कैश। स्टॉक जो है वो आपका 2,10,000 का है, जिसमें से 60,000 का कैश में है और 1.5 लाख का इसमें आपका उधार में है। इसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर क्रेडिटर को कितना पैसा चुकाना है 1,50,000 रुपीज़, और बिजनेस में कैपिटल कितना है अभी 2 लाख रुपए का कैपिटल है। तो 2 लाख और एक 3.5 लाख इधर, और इधर भी 3.5 लाख रुपया होगा। कैसे? तो देखो यहाँ पर 10,000 रुपये यहाँ पे जोड़ दो आप, तो 1.5 लाख और इधर 2 लाख, 3.5 लाख रुपए ऐसे भी हो जाएगा आपका। तो इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस कर रहा है, मैच कर रहा है। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, ये आपका थोड़ा समझने वाला है। इसको समझाते हैं हम पूरे डिटेल में, इसको हटाते हैं। जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं आप उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करिएगा, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या कहता है। कहता है सोल्ड गुड्स, सामान को बेचा गया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000। तो 40,000 का सामान को बेचा गया है जिसका लागत था 40,000, 20% प्रॉफिट पे, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है। और फिर कहता है एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000, यानी 72,000 के सामान को भी बेचा गया है ना,
और जिसका कॉस्ट कितना है 72,000 सामान का, इसको बेचा गया है 25% के प्रॉफिट पे, लेकिन ये उधार में बेचा गया है। तो पहला 40,000 वाला सामान जो था 20% का प्रॉफिट वो कैश में बेचा गया है, और 72,000 वाला जो गुड्स है आपका जिसको 25% के प्रॉफिट में बेचा गया है ये आपका उधार में बेचा गया है। चलिए, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम इसको किस तरीके से पुट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले कैश वाला, अच्छा सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹40,000 at a profit of 20% and on credit costing ₹72,000 at a profit of 25%। चलिए, सबसे पहले सामान को बेचा गया है। अगर सामान को बेचा गया है तो एक बात तो तय है कि देखो ये जो बिज़नेस है सामान बेचा है, बिजनेस ने सामान बेचा है तो स्टॉक जो है वो कम होगा, माइनस में होगा, एक स्टॉक डिक्रीज करेगा, याद रखना आप। अच्छा, वन बाय वन करके समझाते हैं। सबसे पहले कैश में जो बेचा गया है हम उसकी बात करते हैं। 40,000 का गुड्स का कॉस्ट था। गुड्स का कॉस्ट थोड़ा सा और ऊपर करते हैं हम, कैश वाले ट्रांजेक्शन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैश 40,000 का गुड्स था जिसको बेचा गया है, कैश में बेचा गया है, कितने का 40,000 का, कितने परसेंट प्रॉफिट पे 20%। तो कॉस्ट कितना है यहाँ पर 40,000, कॉस्ट है 40,000। अच्छा, इसको बेचा गया है, कितने में बेचा गया है तो 20% का प्रॉफिट में। यहाँ पे 40,000 का 20% अगर कर दोगे तो कितना आएगा 8,000, यानी 8,000 के प्रॉफिट पे बेचा गया। तो सेल प्राइस क्या होगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं हम सेल प्राइस। प्रॉफिट कितना है 8,000 का, तो सेल प्राइस कितना होगा 40,000 सामान का दाम प्लस 8,000 का प्रॉफिट, तो होगा ये 48,000 रुपीज़ में सामान को सेल किया गया, कैश वाला याद रखना। जिसमें प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में पहला ट्रांजेक्शन से 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, प्लस दूसरा ट्रांजेक्शन से भी प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट पे। दूसरा वाला क्या है क्रेडिट पे हुआ है। कितने का सामान क्रेडिट पे बेचा गया है तो ये है 72,000 का सामान को बेचा गया है। तो कॉस्ट कितना है 72,000 रुपीज़ कॉस्ट है। कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया है 25% प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25%, जो कि आपका आएगा काटने के बाद 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपये का प्रॉफिट आया। याद रखना प्रॉफिट कितना आया 18,000 रुपये का। ये वाला तो कैश जो है वो कैश हमें रिसीव हो गया है, कैश हमको मिल गया है। अच्छा, सेल प्राइस कितना है यहाँ पे देखना, सेल प्राइस 72,000 का सामान, कॉस्ट 72,000 का कॉस्ट और प्लस 18,000 का प्रॉफिट। तो टोटल सामान सेल प्राइस कितना किया गया 80 और एक 90,000 रुपये में, 90,000 में सेल किया गया। और कैसे सेल किया गया है इसको, तो इसको क्रेडिट में सेल किया गया है, उधार पे जो है आपका 90,000 के सामान को सेल किया गया है। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। अब बताइए कि 8,000 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है 8,000 और प्लस 18,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर टोटल जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपका 26,000 रुपये का, जिसमें से कैश कितने का है प्रॉफिट, कैश जो मिला वो 8,000 रुपये का मिला प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए ये कैश वाला है तो 8,000 रुपये कैश में मिला, और ये 18,000 जो क्रेडिट वाला है अभी तक ये पैसा नहीं मिला है। लेकिन एक्रूअल सिस्टम कहता है कि आपको मिला हो चाहे नहीं मिला हो, दोनों आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ यहाँ पे हमको वो 26,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ। ये आपका सारा हमने इसको डिटेल में बताया आपको। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरीके से पुट करेंगे वो हमें देखना है। चलिए, सबसे पहले हम सामान को
बेच दिए हैं। बेच दिए हैं सामान को, कितने कितने का सामान को हम बेचे हैं, यहाँ पे देखिए 40,000 का सामान को बेचे हैं और 72,000 रुपये के सामान को हम यहाँ पर बेच दिए हैं। तो सामान स्टॉक खाली होगा क्योंकि हम सामान को बेच रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं। कितने का, तो देखिए सबसे पहले आप लिख दो 40,000 का माइनस कर दो, और कितना माइनस कर दो आप, 72,000 का जो कॉस्ट है उसको माइनस कर दो। फिलहाल हम एक साथ बताएंगे आपको, पहले समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो 40,000 माइनस हो गया, 72,000 माइनस हो गया। 40,000 वाला कैश में बेचे, 72,000 वाला उधार में बेचे, माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमको पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, तो देखिए कैश में हम कितने का बेचे हैं, 48,000 रुपीज़ का कैश में बेचे हैं। तो बिजनेस को कैश रिसीव होगा कितने का, 48,000 रुपीज़ का। 40,000 कॉस्ट भी आ गया और साथ ही साथ 8,000 का प्रॉफिट। तो बिजनेस के पास पैसा कितना आया, 48,000 रुपीज़। तो कैश में हम यहाँ पे प्लस कर दिए। ये बात एकदम क्लियर है आपको। इसके बाद ये जो है हम उधार में बेचे हैं, ये वाला क्या है, 90,000 उधार में बेचे हैं हम। बिजनेस उधार में बेचा है, तो सामने वाला जिसको हम उधार में बेचे हैं वो हमको पैसा देगा, लेकिन वो क्या है, देनदार है, यानी बिजनेस के लिए देनदार है, वो पैसा नियर फ्यूचर में बिजनेस को देगा। तो यहाँ पर एक एसेट इंक्रीज कर गया है जो है आपका डेटर्स। सामने वाला हमको कितना पैसा देगा, जो जिसको हम उधार में बेचे हैं 90,000 देगा। सामान का दाम कितना है, 72,000 और प्लस हमको प्रॉफिट 18,000। तो सेलिंग प्राइस 90,000, यानी सामने वाला हमको 90,000 देगा, यानी वो बिजनेस के लिए डेटर है और डेटर होता है करंट एसेट, इसलिए करंट एसेट में हम यहाँ पे 90,000 लिख दिए हैं। क्लियर है बात। अब क्या कोई आउटसाइड लायबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, क्या कोई आउटसाइड लायबिलिटी पे इस ट्रांजेक्शन से फ़र्क पड़ेगा, तो आउटसाइड लायबिलिटी का इस पर फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट हुआ कैश में 8,000 का और क्रेडिट में जो बेचे वो 18,000 का। तो टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ पे देखोगे आप 26,000 रुपया। प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसीलिए हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे यहाँ पे। देखो अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, 8,000 रुपये कैश वाला और 18,000 रुपये आपका उधार वाला, दोनों प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर हम 8,000 तो कैश में मिला, उसको तो हम लिख दिए, प्लस करना था, लेकिन 18,000 तो अभी नहीं दिया है। 18,000 रुपये ये वाला जो उधार में है ये तो नहीं मिला है हमको, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। यहीं पर हमारा एक्रूअल सिस्टम काम में आता है। एक्रूअल सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग हमको चलना है कि मिला हो या ना मिला हो, उससे हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो देखिए हम रिकॉर्ड कर दिए, 8,000 को भी हम रिकॉर्ड प्लस कर दिए और 18,000 जो कि नहीं मिला है फिर भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमने अपने बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है, इसलिए दोनों को हम प्लस कर दिए। एक मिल गया है उसको भी, जो नहीं मिला है उसको भी, तो यहाँ हमने दोनों को यहाँ पे प्लस किया। ये बात क्लियर है आपका। अब हम यहाँ पे स्टॉक खाली हुआ 40,000 से और 72,000 से, तो आप एक बार ही माइनस करो सीधा कितना, तो 40,000 और 72,000 टोटल आपका जो हो जाएगा 1,12,000। तो 40 और 72 अलग अलग ना करके 1,12,000 सीधा माइनस करो, दोनों को जोड़ करके 1,12,000, 1,12,000। एक बार माइनस करो तो 1,12,000 हमने स्टॉक माइनस हो गया। 40 और 72 याद रखना, वो दोनों से मिलके बना है। इसके बाद यहाँ पर दोनों प्रॉफिट है आपका, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, दोनों आपका 26,000 का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। तो दोनों को जोड़ करके आप एक साथ लिख दो कितना, 26,000 रुपया। यहाँ पर आप लिख दो 26,000 रुपीज़, एक साथ लिखो, अलग अलग क्यों लिखोगे। तो यहाँ पे 26,000 हमने लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। अब अगर आप देखोगे आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ा है तो नहीं पड़ा है, या ज़ीरो रहेगा। फाइनली अगर आप इस ट्रांजैक्शन को देखोगे तो उधर भी आपका प्लस 26,000 है और इधर भी आपका प्लस में 26,000 होगा। तो यहाँ पर न्यू इक्वेशन क्या बनता है, यहाँ लिखते हैं हम न्यू इक्वेशन। कैश अब प्रेजेंटली बिजनेस में कितना है, 1,40,000 प्लस 48,000, तो 1,88,000 का कैश है। इसके बाद स्टॉक जो है वो खाली हो गया, 1,10,000 में से 1,12,000 चला गया, तो स्टॉक 1,10,000 में से चला गया 1,12,000, तो ये हो गया आपका। अब जो स्टॉक बचा 98,000, डेटर जो है आपका 90,000 रह गया एज इट इज़ इक्वल टू
यहाँ पर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी अभी कितना है, 1.5 लाख रुपए का है। और प्लस करेंगे ये कैपिटल कितना हो गया, 2,26,000 रुपये का यहाँ पर आपका कैपिटल हो गया। अभी भी आप देखोगे तो आपका इक्वेशन जो है हमेशा हमेशा टैली करेगा, मैच करेगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब लास्ट आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आप रेंट पेड किया जा रहा है, पेड रेंट, पेड फॉर रेंट, सबसे लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड फॉर रेंट ₹5,000। रेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इससे कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगा, तो माइनस कर देंगे यहाँ पर ₹5,000 कैश और माइनस कर देंगे यहाँ पर कैपिटल ₹5,000। बाकी आपका स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो, डेटर पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ज़ीरो, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़ीरो। तो फाइनल इक्वेशन आपका क्या बनता है, फाइनल इक्वेशन जो है आपका 1,88,000 है। अब इसमें से आपका कितना चला जाएगा, 5,000 रुपये चला जाएगा। तो अब कैश कितना बचा, 1,83,500। इतना कैश अभी बिजनेस में है। कितना है कैश, 1,83,000, सॉरी 500 नहीं होगा, 1,83,000 होगा आपका यहाँ पे। इतना कैश बिजनेस में है, 5,88,000 में से 5,000 चला गया तो 1,83,000 कैश है। इसके बाद बताइए कि अभी आपका कैपिटल कितना है, कैपिटल जो है 5,000 से वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो अब कैपिटल कितना बचा, प्लस में बचा 2,21,000 रुपये का कैपिटल आपका रह गया। स्टॉक कितने का है, 98,000 का आपका रह गया और डेटर जो है 90,000 का आपका यहाँ पे रह गया। और क्रेडिटर भी जो है वो भी आपका 1,50,000 का क्रेडिटर भी यहाँ पे है। अब अगर आपको बैलेंस शीट बनाना है तो आप आराम से बैलेंस शीट बना सकते हो। यहाँ पर बैलेंस शीट में आप लिख देना एसेट साइड में 1,83,000 कैश, स्टॉक लिख देना 98,000 और डेटर लिख देना आप 90,000। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिख देना आप 1,50,000 एंड कैपिटल लिख देना आप यहाँ पे 2,21,000। आपका बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। तो ये आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।